जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे मैथ्स के क्वेश्चनों की। और मैथ्स में आज हम देखने की जाएंगे, क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैथ्स के इन क्वेश्चनों की अच्छी से अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और क्या इनकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनको कैसे समझे। और मैं साथ ही साथ ये एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं, कई चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग चैप्टर में समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन में इसने ये कहा कि एक स्कूल के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। जबकि अब इसमें से जो है एक्स स्टूडेंट बॉयज़ ने दाखिला हट गए, और इसमें एक्स जो है उतने ही गर्ल्स आ जाती हैं। जितने इसमें से बॉयज़ गए उतनी इसमें क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। जब बाद में देखा गया तो बाद में देखने के बाद ये पता चला इसका रेशियो 9:7 बना। और उसने कहा कि जो बॉयज़ स्टार्टिंग में जो बॉयज़ हैं उनके नंबर कितने हैं, 500 बॉयज़ है स्टार्टिंग में। तो उसने पूछा है 2.5 x + 5, इसकी वैल्यू बताओ। मतलब पहले x की वैल्यू निकालो तब बताओ। अब एक बात सोचो यार, आप अगर मैं ये कहूँ जितने बॉयज़ गए उतनी ही गर्ल्स आ गई, तो टोटल तो बदला नहीं ना इनका। अगर टोटल नहीं बदला तो इसका टोटल कितना है, 8। इसका टोटल कितना है, 9 और 7 16। तो ये टोटल बराबर कर लिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो कितना बना, ये रेशियो बन जाएगा 10:6। ये रेशियो इतने रहेगा। तो बेसिकली यहाँ 1 कम हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है। तो जो 1 की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। अब उसने इस 10 की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है, 500। उसने कहा 10 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और यहाँ से 1 ही यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये तो था तरीका x निकालने का, ये तरीका था इसमें x निकालने का। जब इसमें x आपने निकाल लिया, अब आप क्या काम करेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, 2.5 × 50 और +5। जब आपने इसे सॉल्व करा तो ये कितना बन गया, 125 + 5, तो आंसर हो जाएगा 130। और इस क्वेश्चन का आंसर था 130। ये था क्वेश्चन जो आप लोगों को करना था। बताइए कहाँ टफ क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। भाई कुछ टफ नहीं था, आसान काम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने कि एक बीकर है, उसके अंदर मिल्क और पानी का जो रेशियो है, ये उसने कहा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, 45 लीटर है ये, इसमें मिल्क और वाटर कितने रेशियो में है, 3:2 में है। ओके जी। फिर वो कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। इसमें मान लो x लीटर ऑफ वाटर आपने ऐड कर दिया, ये मान के चले। तब उसने कहा ये रेशियो कितना हो जाए, इसमें ये रेशियो हो जाए मिल्क और वाटर का 9:11 हो जाए। ठीक है, अब देखो बात क्या है। जब इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ से समझे बात को, क्या करना है आपने। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करेंगे, बड़े ध्यान से समझना क्या करेंगे। देखो आप ये काम करेंगे कि पहले ये देखो जो चीज़ बराबर है, नो चेंज डाटा, देखो नो चेंज डाटा। मुझे बताओ कि इसमें बदल क्या नहीं रहा है। जब आप पानी मिला रहे हो तो पानी तो बदलेगा, क्या नहीं बदल रहा होगा, मिल्क नहीं बदल रहा होगा। उसे बराबर देखो, मिल्क यहाँ कितना है, मिल्क यहाँ इनिशियल में, इनिशियल रेशियो फाइनल ले रहे हैं हम, इनिशियल रेशियो फाइनल। इनिशियल में मिल्क कितना है, तो आप कहेंगे 3 है 5 में, बराबर फाइनल में मिल्क कितना है, 9 है 20 में। अगर आप बराबर करो, इसे आप इधर लेकर आओ और इसे इधर लेकर आओ, तो आप ये कहेंगे 9:20 और आप यहाँ कहेंगे 3:5। ये बराबर किया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो 3, अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ये एलसीएम कन्वर्ट करना आता है। मतलब अगर पहले जो है 3 वॉल्यूम था, टोटल पहले 3 था, तो बाद में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बेसिकली कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है।
हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। क्या दे रखा है? 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू उसने दे रखी है 45। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/3, तो आप कहेंगे 15 लीटर। तो कितना पानी मिलाना चाहिए हमारे इसमें? 15 लीटर पानी मिलाना चाहिए ताकि कि ये रेशियो बन जाए। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। गुड भाई दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले ताकि बात जो है आप लोगों को समझ में भी आए और ये बात आगे चलती रहे। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई लेकर बात को। क्या है थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े थोड़ी सी बात को लेकर आगे, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या? डाटा दिया गया है कि 8 ईयर एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बीज एज, 8 साल पहले हमने ये प्रेजेंट एज का मान लिया। ये रेशियो हमने क्या ले लिया? ये डाटा ले लिया प्रेजेंट एज का। 8 साल पहले माइनस कर दिया हमने, 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। रेशियो कितना है? 9 और 10। ये ए है और ये बी है, ये बी है। तीसरा क्वेश्चन था ये, ए और बी की रेशियो इतना था। एंड द 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। उसने ये पूछा है सी की एज पूछी है। पहले इतनी बात देखो, यहाँ ए की एज निकालो। अब अगर मैं देखूँ इनकी एज का गैप बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए इनकी एज का गैप? बराबर। इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है, यहाँ एज का गैप कितना है? 1। यहाँ एज का गैप कितना है? 1। क्या ये गैप बराबर है? 3 यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 3 यहाँ इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता दूं कब आया है। ये क्वेश्चन है 2019 में। 2019 में आया ये CHSL में, CHSL में आया है 2019 के एग्ज़ाम में। यहाँ दिख रहा है CHSL, यहाँ तो दिख रहा है 2019 के CHSL में आए। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है? तो आप कहेंगे 3 यूनिट। लेकिन ईयर में कितने इंक्रीज़ हो रहा है? ईयर में तो आपने यहाँ से कहा कि 12 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 साल। तो सब चीज़ 4 गुनी हो गई। अगर ए की एज पूछी जाए, ए की एज, तो एज कितनी होगी? 4 इंटू डाटा कितना था? 9। लेकिन ये एज कब की है? ये एज है 8 साल पहले की। तो अब कितनी एज होगी उसकी? 8 और जोड़ दो इसमें। 9 चौक 36, 36 और 8 44। इसका मतलब ए की जो प्रेजेंट एज है वो 44 साल है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि ए की प्रेजेंट एज पूछी है। उसने पूछा क्या हमसे? उसने कहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ सी नाउ इफ़, जो ए है, ए जो है, व्हाट इज़ द एज ऑफ सी नाउ इफ़ हिज एज इज 6 मोर देन द एज ऑफ ए की एज से 6 साल ज़्यादा है। तो जो सी की एज होगी, सी की एज होगी कितनी हो जाएगी? 44 + 6, क्योंकि ये उससे 6 ज़्यादा है। तो कितने बताएंगे? तो सी की एज इस टाइम 50 साल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी की एज कितनी है? 50 साल। भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत वो डाटा जो है आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बात को लेकर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डाटा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि व्हेन x इज एडेड, ये कहता है कि व्हेन x इज एडेड, x ऐड किया जाता है किसमें? 8, 14, 20 और 30 में। इन सभी में x ऐड किया जाए तो ये नंबर जो है प्रोपोर्शनल हो जाए। ये कहा है। सबसे पहले देखो, अगर इनमें x ऐड किया जाए तो पहले ना x की वैल्यू निकालो। फिर वो क्या कहता है, उसने आपसे पूछा है कि मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल बताना है आपको ऑफ x - 2, और कितना है? x - 2 है और 7x + 2 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। ये है ना। ये भी क्वेश्चन कब आया है? 2019 में आया ये क्वेश्चन भी। 2019 में आया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो ये 8, 14, 20 और 30 लिखा है, ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत आता है। पहले वाले का डिफरेंस ले। डिफरेंस कितना है इनका? 6। बाद के वाले का डिफरेंस लो, कितना आया? 10। इनका रेशियो ले लो, 6/10 का इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। बताइए बात समझिए। पहले इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, देन उनका रेशियो ले लिया। अब आप क्या काम करेंगे? जी ये पहले वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट में
और जो ये वाला है इसकी मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट में, और डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई की 60 और यहाँ मल्टीप्लाई की 40, 60 का और 40 का आपने डिफरेंस लिया, डिवाइड कितने से करेंगे, इन दोनों के गैप से, 5 माइनस 3 से, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी। तो कितना हो जाएगा 20/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी, 10 आ जाएगी। अगर वो आपसे केवल ये पूछता कि क्या नंबर ऐड किया जाए या क्या माइनस किया जाए, तो आप आंसर देते 10। क्या आंसर देते 10, लेकिन उसने मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, एक डाटा और ऐड कर दिया इसने। अब क्या करना है, पहले मीन प्रोपोर्शनल के लिए ये वाली वैल्यू देखो कितनी बनेगी, तो आपने कहा x में से 2 माइनस हुई 8 बनेगी। ये वाली वैल्यू देखो कितनी बनेगी, तो आपने कहा 70 और 2 72, ये हो गई 72। अब मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, मीन प्रोपोर्शनल a इंटू बी का रूट होता है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 24 बनेगा। तो बड़े ध्यान से समझिए बात को, मैंने क्या क्या डाटा आपको समझाया, क्या नहीं समझाया, बड़े ध्यानपूर्वक एक एक बात को। पहले डिफरेंस लिया, फिर इनका डिफरेंस लिया, देन उसका रेशियो लिया, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई सेकंड के फर्स्ट में, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट के फर्स्ट में, उसके बाद डिफरेंस लेंगे, डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा आंसर। बताइए इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या, इतनी बात क्लियर है, बताइए बात क्लियर है। अब दरअसल इसका एक और मेथड हम समझते हैं, क्या है जो ये x की वैल्यू आती है। चलिए मैं आपको अब इसका एक और मेथड बता देता हूँ। आप क्या काम करेंगे, जो ये 8, 14, 20 और 30 दिया गया है, पहले अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 240, ये सीधे x की वैल्यू आएगी, ये सीधी x की वैल्यू, ठीक है 40। अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28, ठीक है इतना। और जिनकी मल्टीप्लाई की है उन्हें जोड़कर उनका भी डिफरेंस ले लो। किनकी मल्टीप्लाई की है, इसे जोड़ देंगे 34, डिफरेंस लेना है, इसे जोड़ देंगे 38, और ये मोड लगा देंगे इस तरीके से। इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 40, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 4, और यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 10। एक तरीका ये है। उम्मीद है ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं ये क्या बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप लोगों को बड़े ध्यान से समझनी है बात। अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर, और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने अभी किया था वही प्रोसेस चल जाएगा। मीन में तो वही लगेगी बात समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं फिर बात को लेकर। अगर आप लोग यहाँ तक ये बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई है, और उम्मीद है समझ में ही आ गई होगी बात ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए बी टुगेदर कैन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। ये भी कब आया है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है भाई, 2019 में आया क्वेश्चन है ये। इसने कहा ए और बी किसी काम को जो है वो x डेज में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को जो है x + 8 डेज में कर सकता है, बी अकेला उसे x + 18 डेज में कर सकता है। अब उसने ये कहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें, अगर एक साथ काम करें, जो टोटल वर्क है उसका 5/6 काम करने में, पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान। ये देखो इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, आप कहेंगे +8 डेज ज़्यादा है। ये इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 18 ज़्यादा ले रहा है। जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो ऊपर वाली बात तक, तो ए और बी के डेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ए और बी के डेज यानी कि x कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो ये एक्स्ट्रा डेज है यानी कि 8, जो ये एक्स्ट्रा डेज है क्या है ये 8 × 18, और इसका रूट ले लो 18 × 144, 144 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। 18 × 144, 144 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 12 दिन। तो x की वैल्यू है 12। अब उसने कहा है कि a और b जो है टोटल वर्क को करने में तो इतना समय लेते हैं, लेकिन 5/6 करने में तो 12/6 × 12, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन।
बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और कुछ नहीं थी बातें। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा था जो मैंने आप लोगों को बताया, और ये 2019 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा देता हूँ। क्या है भाई, बहुत ही बेहतरीन डाटा लेकर आए हूँ आज, बने रहना एंड तक। अब आता है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन। क्या है कि ये भी देख लो कब है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है। उसने कहा कि अगर कोई ट्रेन विदाउट स्टॉपेज है, विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और विद स्टॉपेज उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। उसने ये पूछा है कि स्टे पर आवर वो कितने मिनट का स्टे कर रही है, आपसे वो मिनट्स में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, बहुत आसान सी। अगर ऐसा डाटा दिया गया हो, ऐसा डाटा देने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है 10 अपॉन इनिशियल स्पीड कितनी है 50, ये काट दिया कितना आ गया 1/5। ये दरअसल आवर्स में है, किस में है ये आवर्स में। आप इसे मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 12 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था, अगर आप समझ पाए हैं तो। ठीक है, अगर आप मेरे दोस्त समझ पाए हैं तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था, कुछ नहीं था ज़्यादा। और डरा देते हैं इस क्वेश्चन को देकर। ठीक है, डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बात को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है इन बातों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन, ये कब का है 7B 2021 का क्वेश्चन है। ये 2021 के प्रीवियस ईयर में है 7 नंबर का क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके से डाटा दिया गया है 45% तो है बॉयज़ और रेस्ट ऑफ है गर्ल्स, यानी कि 55% हो जाएगी गर्ल्स। उसने कहा जो बॉयज़ है उनमें से 40% हो गए पास, बॉयज़ में से 60% हो गए पास, यानी कि 3/5 है पास, 2/5 है फेल। तो पास कितने हैं इतने, फेल कितने इतने, ये फेल हैं। अच्छा, जो गर्ल्स है उसमें से 7/10 है पास, और फेल कितनी हो जाएंगी 3/10। क्लियर, वो पूछ रहा है फेल की परसेंटेज बताओ, कितने % फेल हो गए। ये इसका तो है फेल होने वाले के लिए 2/5 किसका 45 का, अगर मैं 45 ही मान लूँ, प्लस कितने फेल हो रहे हैं यहाँ पर 55 के 3/10 फेल हो रहे हैं। ठीक है, अपोन टोटल कितने थे 100। जब आप इसे परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा फेल %। टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। हो गया काम बस। ये 100 से 100 कट गया, 5 से किया 9 आ गया, 9 दूनी 18, 5 से किया कितना आ जाएगा, तो 5 से करने पर आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ करने पर कितना आ जाएगा 11, 9 दूनी 18। ठीक है जी, 18 तो ये प्लस 11 3 33/2 तो 16.5 आ जाएगा। जब आप इसे ऐड करोगे तो मेरे दोस्त ये आएगा 34.5%। तो कितने % ओवरऑल फेल हुए हैं स्टूडेंट, 34.5% फेल हुए। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, डरना नहीं है इन क्वेश्चनों को लेकर, कभी डरने बैठ जाओ इन क्वेश्चनों को लेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 20% ऑफ गुड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये कब आया है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 20% ऑफ गुड्स का मतलब 1/5 गुड्स को कितने पर बेचा गया 50% के प्रॉफिट पर। ठीक है, फिर उसने कहा कि
40% को कितने पर बेचा गया है, यानी कि 2/5 को कितने पर बेचा गया है, 20% के नुकसान पर। ठीक है, फिर 20% को कितने पर, 5% के नुकसान पर। जो रेस्ट बचे 1/5, ठीक है, ये था 20%, ये था 40%, ये था 20%, तो कितना बचा होगा, 20% ही बचा होगा। हो गए 100। अब इनको उसने कहा ना प्रॉफिट ना नुकसान, इसका मतलब 0% पर बेचा गया है। वो पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या नुकसान बताओ कितना होगा। तो क्या करना है हमें, इसे मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करो, क्योंकि सबके बेस बराबर है, सबके बेस बराबर है, सीधा ऊपर वाले में प्लस का 50। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, माइनस का 40%। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगी, माइनस है तो माइनस का 5%, और इससे प्लस 0। बटे कितने करेंगे, तो याद रखेंगे बटे करेंगे जितने टोटल है 5। ये आता है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जब आप इसे डील करेंगे, या एवरेज कह सकते हो कि ये एवरेज आएगा। देखो जरा, बचा कितना, 5% बटे 5, तो आप कहेंगे 1% का प्रॉफिट हुआ। क्या होगा आंसर, 1% का प्रॉफिट हुआ। इस प्रोसेस के आधार पर, जो डाटा दिया गया था उसके आधार पर कितना नुकसान है, कितना नुकसान है बोलिए, 1% का। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी एसआई पर उसने दिया है, कोई प्रिंसिपल है, और ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। कोई प्रिंसिपल है, उसने इसे y% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, कितने ईयर के लिए, 1/2 ईयर्स के लिए। अब वो कहता है यदि इसे, इसी प्रिंसिपल को y + 4% एक्स्ट्रा पर इतने ही ईयर के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसने कहा ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है 4452 रुपीज़। कितना एक्स्ट्रा मिला, 4452 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, ये कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ क्या है। मैंने आप लोगों को समझाया है SI होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R% के, मतलब अगर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितने से बढ़ाया गया, 4% से। कितने ईयर के लिए बढ़ाया गया, तो आप कहेंगे 3.5 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब जो RT बनेगा नया, जो एक्स्ट्रा RT बनेगा, ये एक्स्ट्रा बनेगा, जो एक्स्ट्रा RT बनेगा वो कितना बनेगा, ये कितना होगा, 2 × 6 और 1 7, 7/2 × 4, तो आप कहेंगे 2, तो ये बन जाएगा 14%। कितना बनेगा, 14%। इस 14% की वजह से ही तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो आपने ये लिखेंगे कैसे कि 14% की वैल्यू अगर 4452 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 4452/14 और इंटू 100। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड किया 7 × 42, 3 और 6, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 3 1 8, और ये 2 0 एज इट इज चिपका दी, तो 31,800 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था, 31,800, ये था इसका सॉल्यूशन भाई। ठीक है, तो मेरे साथियों उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बड़ा प्यारा लगा होगा, आपको बातें समझ में आई होगी। और अगर बातें समझ में आई है और सेशन को बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथी।